विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद में छाया मोदी का नाम, कहा ना एनडीए चाहिए ना यूपीए, बस मोदी चाहिए। हरियाणा विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कुलदीप बिश्नोई को लिया आड़े हाथों, लोकसभा अध्यक्ष को लिखे खत पर जताया आश्चर्य। भाजपा के पूर्व नेता मांगेराम गुप्ता का हुड्डा पर वार, कहा चौटाला जेल से बाहर आए तो सड़क चलना मुश्किल होगा। हुड्डा का यमुनानगर के ट्रॉमा सेंटर में एक बच्चे पर अत्याचार, डॉक्टर ने बीमार बच्चे के हाथ पैर बांधकर घंटों तक रखा। हरियाणा में नहीं थम रहा रेप का सिलसिला, हिसार में नाबालिग के साथ गैंगरेप, वहीं लाडवा में तीसरी कक्षा की बच्ची के साथ बलात्कार की कोशिश। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सोमधारा योग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बात करेंगे हरियाणा की सियासत की, और हरियाणा की सियासत में इस वक्त यहां पर माहौल की अगर बात की जाए, बहुत ही गर्माहट इस वक्त माहौल में देखी जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा और भाजपा सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई इन दिनों बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं। लोकसभा स्पीकर को लिखी एक चिट्ठी के बाद कुलदीप शर्मा विवादों में आ गए हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप, अगर हम यहां पे बात करें, चिट्ठी लिखी थी कुलदीप बिश्नोई ने और उसके बाद यहां पर कुलदीप शर्मा की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है, और एक जो प्रतिक्रिया दी गई है वो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई है। प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कुलदीप बिश्नोई पर जमकर निशाना साधा है। वक्त अगर हरियाणा की राजनीति की हम बात करें तो सियासत गरमाई हुई है, समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। कभी अनिल विज की तरफ से बयान आ जाता है, और आज अगर बात करें कुलदीप शर्मा की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। तो कुलदीप ने खोली है कुलदीप की ही पोल। यहां पर बता दें आपको, कुलदीप बिश्नोई करते हैं मर्यादा की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन मर्यादा का उन्हें अर्थ तक नहीं पता। ये तमाम बातें कुलदीप शर्मा ने कुलदीप बिश्नोई के ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए कहा। स्पीकर को जेल भिजवाओ, स्पीकर की लॉ की डिग्री चेक करवाने की बात कही गई थी। आखिर तब मर्यादा कहां गई थी कुलदीप बिश्नोई की? स्पीकर पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे थे, और अगर स्पीकर के फैसले से खुश नहीं है तो हाईकोर्ट में जाए, लोकसभा स्पीकर के पास जाकर क्या इंसाफ मिलेगा? अगर मेरे फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी तो क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के भी पुतले फूकेंगे कुलदीप बिश्नोई? ये बातें कुलदीप शर्मा की तरफ से की गई हैं। माफी मांगना आपका स्वभाव बन चुका है। आपने मायावती से भी माफी मांगी थी, अध्यापकों से भी आप माफी मांग चुके हैं। ये तमाम बातें कुलदीप शर्मा ने कही है। 40 सदस्यों के साथ जनता पार्टी को रातों रात छोड़ा था, कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री बना दिए गए और दल बदल किया गया। भजनलाल का कहना था कि एमएलए का दल बदल करवाना उनका, ये बातें भजनलाल के लिए कही हैं कुलदीप शर्मा ने। और बलात्कार के मामले में फंसे भजनलाल को मेरे ही पिता ने बचाया था, ये बातें कुलदीप शर्मा की तरफ से की गई हैं। मेरे भाई के होटल को सत्ता के नशे में गिरवाया गया। कुलदीप बिश्नोई को संविधान का ज्ञान होना चाहिए। ये तमाम बातें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तमाम बातें अपनी प्रेस विज्ञप्ति में, यानी अपनी प्रेस रिलीज के जरिए कुलदीप शर्मा ने जारी की हैं। उनका कहना है कि कुलदीप बिश्नोई को मर्यादा का अर्थ तक नहीं पता है और वो मर्यादा की बात करते हैं। तो बता दें आपको, ये तमाम बातें कही गई हैं कुलदीप शर्मा की तरफ से। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पेपर टाइगर हैं कुलदीप बिश्नोई, पेपर टाइगर की संज्ञा दी गई है कुलदीप शर्मा की तरफ से कुलदीप बिश्नोई को। पेपर टाइगर से जो उन्होंने यहां पर बात कही, सुर्खियों में छाने का बहुत शौक है कुलदीप बिश्नोई को, और मानसिक तौर पर नाबालिग है कुलदीप बिश्नोई। ये बातें भी की गई हैं कुलदीप शर्मा की तरफ से। और यहां पर शर्मा ने कहा है कि पेपर टाइगर जो यहां पर संज्ञा दी गई है कुलदीप बिश्नोई को, वो बहुत ही सही है। उन्होंने उचित पदवी यहां पर दी है, और साफ तौर पर उन्होंने यहां भजनलाल पर भी आरोप लगाते हुए ये बातें जरूर कही कि किसी भी स्वर्गवासी नेता के बारे में कुछ भी कहना बहुत ही गलत है, लेकिन
कुलदीप बिश्नोई ने उन्हें मजबूर किया है ये सारे खुलासे के लिए। उनका यह भी कहना है कि मेरे भाई के होटल को गिरवाया गया था भजनलाल की तरफ से हरियाणा के ब्राह्मण समाज ने, और भजनलाल को चुनावों में उसके बाद धूल चटवाई थी। और इस वक्त हमारे साथ रण सिंह मान है, प्रवक्ता हैं ये हरियाणा कांग्रेस के। स्वागत है आपका रण सिंह जी। थैंक यू जी। रण सिंह जी, प्रेस रिलीज जारी की गई है यहाँ पर आप ही के पार्टी के नेता की तरफ से, क्या कहेंगे आप? क्या वाकई शोभा देते हैं? विधानसभा स्पीकर हैं वो, और इस तरह की बातें सामने लाना, खुलासा करना, क्या कहेंगे आप? रण सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी, बताइए क्या कहेंगे आप? जिस तरह से प्रेस रिलीज जारी की है कुलदीप शर्मा ने। इनवाइट किया है, आप तो स्पीकर हैं, ठीक है, और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर माने जाते हैं, लेकिन यदि कोई बार बार जो है इस तरह की वो करेगा बात, उसको छेड़ने वाली बात करेगा, तो आदमी तो अपनी प्रतिक्रिया देगा। रण सिंह जी, इनवाइट किए हैं कुलदीप बिश्नोई ने, कुलदीप शर्मा ने जो बोला है, जो कहा है, वो इनवाइट किया है। इनवाइट करने की आप बात कर रहे हैं जी। तो इनवाइट किसे किया गया? कुलदीप बिश्नोई को? एक बार फिर से और भी प्रतिक्रियाएं आए और फिर एक जुबानी जंग शुरू हो जाए? नहीं, वो जंग शुरू, इसकी भूमिका बहुत पहले बन गई। वो अपने तरीके से बात कर रहे थे, वो उनकी भी कोई ये नहीं है कि मतलब वो सब कहने की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने बोला। तो कुलदीप बिश्नोई कोई उसके बारे में जो टिप्पणी की है कि वो इतनी वो नहीं है, ये सच मतलब ये राजनेता नहीं है, ये राजनीति में एक विचित्र प्राणी है। हाँ, ये इनके जो जितना एक्सपीरियंस है, देखा है राजनीति में, इन्होंने कहीं भी परिपक्वता का परिचय दिया नहीं है। तो क्या गलत कर दिया यदि कुलदीप शर्मा ने ये इसको वो बता दिया तो। रण सिंह जी, परिपक्वता की आपने बात की है कि कुलदीप बिश्नोई के अंदर परिपक्वता नहीं है, लेकिन भजनलाल को जिस तरह से यहाँ पर बात की गई है, भजनलाल के बारे में आप यहाँ पर क्या कहेंगे? यहाँ पर भी तो तमाम खुलासे किए गए हैं कि कांग्रेस के खेमे में रातों रात यहाँ पर दल बदल किया गया, तो ऐसे में तो कांग्रेस भी सवालों के घेरे में आ जाती है, उस पर क्या कहेंगे आप? इसमें कांग्रेस नहीं है, ये कुलदीप शर्मा जी की जो जहाँ तक बात है, उनके अपना पास्ट है, वो एक राजनीतिक परिवार से हैं, और उनकी यदि पुरानी बात इनसे कोई रही हुई है तो उसमें उसका जिक्र कर दिया, तो कोई इतनी वो बात थोड़ी है कि उसका बाउंडर बनाया जाए। नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ उनका पर्सनल मैटर, लेकिन पर्सनल मैटर के अंदर इन्वॉल्व तो कांग्रेस भी हो रही है पूरी। यहाँ पर जो आरोप लगाया गया उसके अंदर तो कांग्रेस भी आ रही है ना, जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस से पार्टी का जहाँ तक सवाल है, वो कुलदीप बिश्नोई को बहुत बड़ी ताकत नहीं मानती है। वो एक तरह से एक रिक्शा की सवारी में, पति पत्नी की पार्टी है। फिर उसने बीजेपी से समझौता किया है, उनकी भी एक कोई ज्यादा नहीं है, दोनों मिलाकर के एक टेम्पो की सवारी जितने बनते नहीं है, सबने बड़े बड़े लेते हैं, राज बनाने की बात कहते हैं, कैसे बनेगा राज? रण सिंह जी, ये तो बात अभी वर्तमान की हाल फिलहाल की हो रही है, लेकिन खुलासे तो पुराने किए हैं ना। यहाँ पर मैं उन पर प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी, क्योंकि एक विशेष उपाधि है उनके पास, विधानसभा स्पीकर हैं वो, क्या उन्हें शोभा देती है अपनी ही पार्टी के बारे में भी खुलासे करने की? क्योंकि कहीं ना कहीं भजनलाल की जिस तरह से बातें यहाँ पर जोड़ी कि रातों रात, मैं आपसे लगातार ये सवाल पूछ रही हूँ, रातों रात दल बदल की बात जिस तरह से सामने आई, उन्हें सीएम भी बनाया गया, उस वक्त तो जो पूरा इन्वॉल्वमेंट था वो कांग्रेस का ही था, उस पर आप क्या कहेंगे? भले ही वो पास्ट की बात है, लेकिन जुड़ी तो आज के वर्तमान से भी है। नहीं, वो इतनी पुरानी बातें हैं, वो उन्होंने कर दी, उसमें क्या होगा? इन्होंने मतलब कई बार बोला है, वो कौन सी शोभनीय थी? ये कहे कि वो कुलदीप स्पीकर हैं, वो जेल में जाएंगे, तो मतलब एक तरह की, मतलब किसी को आप इतना थोड़ा ही ना पार्ट करो। रण सिंह जी, यहाँ पर भी आऊंगी मैं, यहाँ पर भी बिल्कुल मैं यहाँ पर भी आऊंगी, लेकिन आप पहले मेरी एक बात का जवाब दीजिए। मैं लगातार सवाल आपसे पूछ रही हूँ, आप उसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं इस वाली जो आप बात कर रहे हैं उस पर भी आऊंगी, लेकिन पहले आप मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। कुलदीप शर्मा जी ने अपनी हैसियत में कही है, जो बात कही है उसमें उनका ऑफिस इन्वॉल्व है, कांग्रेस पार्टी इसमें आप उसमें क्यों ला रहे हैं आप? रण सिंह जी बने रहिएगा। कुसुम शर्मा जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, ये महिला नेता हैं आजका की तरफ से। कुसुम शर्मा जी, स्वागत है आपका।
चलिए, लगता है फिलहाल संपर्क यहाँ पर टूट गया है, लेकिन फिर से बातचीत की कोशिश करेंगे। रण सिंह जी, आप ही के पास यहाँ पर मैं दोबारा से आना चाहूंगी, शायद आप मेरे सवाल का जवाब यहाँ पर देना नहीं चाह रहे हैं। चलिए, मैं आपकी भी बात पर आ जाती हूँ। जिस तरह से यहाँ पर आपने कहा कि बीजेपी और हजका मिलकर भी अभी तक कांग्रेस का यहाँ पर सामना नहीं कर सकती हैं, लेकिन जिस तरह से मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन अब क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं जिस तरह से खुलासे यहाँ पर किए गए हैं उसमें आपको नहीं लगता कि सभी पार्टियां कुछ ऐसा ही करती हैं, जब तक आपकी सांठगांठ है तब तक ठीक है, जैसे ही सांठगांठ में थोड़ी सी उधेड़बुन शुरू हुई तो यहाँ पर राज खुलने शुरू हो जाते हैं? कौन से? जिस तरह से खुलासे किए हैं यहाँ पर कुलदीप शर्मा ने, कुलदीप बिश्नोई के पिता के बारे में ही किए हैं, लेकिन क्या नहीं लगता सांठगांठ हल्की सी टूटी नहीं की और खुलासे शुरू हो जाते हैं? नहीं, वो पीछे जाइए ना थोड़ा सा। उन्होंने जो कहा है उसके लेकिन हुआ तो है ना, उन्होंने इनवाइट किया है उनको बोलने के लिए। लेकिन हुआ तो है ना रण सिंह जी, लेकिन हुआ तो है, पास तो आप भी मानते हैं ना कि हुआ तो है ना वो वाकया पूरा? कौन सा? कुसुम शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ है, उनसे भी पहले पूछ लेते हैं। कुसुम शर्मा जी, सुन पा रही हैं आप हमें? हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रही हूँ। कुसुम जी, यहाँ पर रण सिंह मान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस है, उनका यहाँ पर कहना है कि कुलदीप बिश्नोई ने मजबूर किया है, तो ऐसे में आप क्या कहेंगी? किस लिए मजबूर किया है? आपने शायद सुना होगा, प्रेस रिलीज जारी की है कुलदीप शर्मा ने, जिसमें आरोप लगाए गए हैं कुलदीप बिश्नोई को, उन्हें पेपर टाइगर बताया गया है, और जो चिट्ठी की बात सामने आई थी उस पर प्रतिक्रिया दी आज कुलदीप शर्मा ने, क्या कहेंगे आप उस पर? कुलदीप शर्मा पूर्ण रूप से बौखला चुके हैं। कुलदीप शर्मा को ये नहीं मालूम कि भजनलाल जी की वजह से चिरंजी लाल जी की, इनके पिताजी की, जो स्वर्गवासी हैं, उनको बगैर बात की गंदी राजनीति में आज घसीट रहे हैं कुलदीप शर्मा। उन्हें नहीं मालूम कि पंडित चिरंजी लाल जी की राजनीति को शुरू करने वाले चौधरी भजनलाल जी थे। और जिस प्रकार के गंदे आरोप कुलदीप शर्मा लगा रहे हैं, सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को खुश करने के लिए, कभी 5 विधायकों का फैसला बिल्कुल अवैध तरीके से देके लोकतंत्र की हत्या करते हैं, कभी इस तरह की अनपार्लियामेंट भाषा का यूज करके वो भजनलाल जी के परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भजनलाल जी और चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी 36 बिरादरी के नेता हैं और हमेशा रहेंगे। कुसुम जी, आगे भी बात करेंगे, बिल्कुल आगे भी बात करेंगे, लेकिन एक सवाल यहाँ पर आपसे जरूर पूछना चाहूंगी मैं। यहाँ पर जिस तरह से बातें की गई रण सिंह मान जी की तरफ से, उनका कहना है कि उन्हें इन्वाइट किया गया, कुलदीप बिश्नोई की तरफ से इस तरह की बातें की गई जो कुलदीप शर्मा को मजबूरन इस तरह की बातें कहनी पड़ी, तब क्या कहेंगी? रण सिंह मान जी हमारे बड़े माननीय नेता हैं, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि वो मेरे पिता समान हैं। लेकिन कुलदीप शर्मा को क्या मजबूर किया गया? क्या किसी के पिताजी पर बलात्कार का इल्जाम लगा दे? कुलदीप शर्मा अपने गिरबान में झांकें, और जिस प्रकार के वो इल्जाम लगा रहे हैं, और उनके पिताजी ने अगर चौधरी भजनलाल जी को छुड़वाया था तो कौन से थाने में FIR दर्ज हुई थी जिसमें चिरंजी लाल जी ने भजनलाल जी की मदद की? ये सिर्फ ओछी राजनीति कर रहे हैं, व्यक्तिगत